गुलाब हवेली में चारों ओर शादी की तैयारियां चल रही है, लेकिन बिंदिया अपने कमरे में अकेली बैठी आईने में खुद को घूर रही है। आंखों में एक अजीब सी चमक और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो धीरे से कहती है, ईसा अब तो मुझे दुल्हन नहीं अपनी माँ बुलाएगी। तूने मुझे जितना रुलाया है अब मैं तुझे उसी का ब्याज सहित दर्द लौटाऊंगी। अचानक दरवाजा खुलता है। गुलाब सिंह अंदर आते ही धीमी सी आवाज में पूछता है, सब तैयार है ना? बिंदिया सीधे मुस्कुरा कर कहती है, मैंने कहा था ना मैं ईसा को आपके पास वापस लाऊंगी, बस थोड़े दिन की बात है, फिर सारी हवेली हमारी। गुलाब एक पल को उसे घूरता है, जैसे ये सोच रहा हो कि बिंदिया उसके बस में है या बिंदिया के बस में वो। उधर ईसा अपनी माँ की तस्वीर पकड़े बैठी है। सूरज उसे मनाने आया है पर वो चुप है। ईसा अचानक कहती है, सूरज पापा ने कभी बिना मकसद के कोई फैसला नहीं लिया। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे बिंदिया के चेहरे पर डर नहीं चालाकी दिख रही है। सूरज गहरी सांस लेकर, ईसा शायद तुम ज्यादा सोच रही हो। ईसा पलटकर उसे देखती है। नहीं सूरज, उसके हाथ कांप रहे थे पर आंखें नहीं। कोई डर कर शादी नहीं करता, कोई प्लान बनाकर करता है। रात के 12 बजते पूरी हवेली के लोग सो जाते हैं, लेकिन बिंदिया अपने कमरे की खिड़की खोल कर किसी से फोन पर बात कर रही होती है। कहती है कि हाँ सब सेट है, शादी होते ही ये हवेली गुलाब सिंह का नहीं हमारी हो जाएगी। बस ईसा और सूरज को अलग करना है और गुलाब सिंह को मेरे इशारों पर नचाना है। यानी कि बिंदिया किसी बेहद बड़े खतरनाक आदमी के साथ मिली हुई है। अगली सुबह ईसा दोपहर में किचन में पानी लेने के लिए आती है और उसे बिंदिया की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की ईसा बहुत होशियार है, पहले उसे अलग करो, फिर सूरज अपने आप हाथ आएगा। ईसा सुनकर रुक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत पल्लू से मुंह ढककर छुप जाती है। बिंदिया को एहसास नहीं होता कि कोई सुन रहा है। वो आगे कहती है, और हाँ गुलाब सिंह को अभी तक कुछ मत बताना, शादी के बाद असली खेल शुरू होगा। ईसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईसा दौड़कर सूरज के पास जाती है और सब बताती है। सूरज एकदम शांत हो जाता है और धीरे से कहता है, ईसा तुम तनाव में हो, शायद तुमने गलत सुना होगा। ईसा गुस्से में, सूरज मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ, ये लड़की कुछ बड़ा करने वाली है। लेकिन सूरज फिर भी विश्वास नहीं करता और यही शुरू होता है ईसा और बिंदिया का असली गेम। इसी शाम हल्दी की रस्म के बीच बिंदिया अचानक जोर से चीखती है, अरे मेरा नेकलेस चोरी हो गया, यही था, कौन ले गया? सब दंग रह जाते हैं और अगले ही पर वो जबरदस्ती ईसा का हाथ पकड़कर कहती है, तुम थी यहाँ पास में, कहीं तुमने? ईसा चौंक कर, क्या बकवास है, मैं क्यों चुराऊंगी? सूरज बीच में आता है, लेकिन पूरा माहौल ईसा के खिलाफ हो जाता है। बिंदिया की आंखों में एक चालाकी वाली चमक दिखाई देती है। बिंदिया अपने कमरे में अकेले बैठकर मुस्कुरा रही होती है, टेबल पर रखा वही नेकलेस, और वो कहती है, पहला कदम पूरा, अब ये घर हमेशा हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। और उसका असली मकसद ईसा को घर में नीचा दिखाना, सूरज और ईसा के बीच दूरी बढ़ाना, गुलाब सिंह की कमजोरी पकड़कर शादी मजबूती से जमाना और शादी के बाद धीरे धीरे पूरी हवेली पर कंट्रोल लेना। यानी बिंदिया सिर्फ लालची नहीं, प्लानिंग वाली विलन है। रात को बिंदिया बालकनी में खड़ी होती है और कोई उसकी तरफ एक लिफाफा फेंकता है। उसके अंदर चिट्ठी है, खेल शुरू हो चुका है, अब तुम्हारी बारी है गिरने की। बिंदिया डर जाती है क्योंकि उसे पहली बार लगता है कोई उससे भी बड़ा खिलाड़ी मौजूद है। बिंदिया और गुलाब सिंह पूरे प्लान के साथ तैयार है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।